यात्रा का सहयात्री। एक बार की बात है कि एक छोटे से शहर में एक जैक नामक नौजवान रहता था। जैक की हमेशा से संसार की यात्रा करने की इच्छा थी। वो बहुत दयालु हृदय था। बहुत साल परिश्रम करने के बाद वो 25 सोने की मोहरें बचा पाया था और इस तरह उसने अपना सारा पैसा इकट्ठा किया अपनी छोटे से बटुए में और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निकल पड़ा। वो कई दिनों तक चलता रहा जब तक कि वो एक पुराने घर के पास नहीं पहुंच गया। कौन ऐसा घर बनाएगा इतने घने जंगल में? मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता होगा। मैं आज रात यहाँ आराम कर सकता हूँ। ओह, ये ताबूत तो बिल्कुल नया लगता है इस धूल भरे घर के मुकाबले। इसका यहाँ पर होना बहुत ही अजीब बात लगती है। दरवाजे के पास बैठ गया। वो इतना थका हुआ था कि वो तुरंत ही सो गया। अपनी नींद में उसे एक राजकुमारी का सपना आया। वो एक सफेद गाउन पहने थी। उसके लंबे रेशमी बाल और बहुत खूबसूरत काली आंखें थीं। जैक को तुरंत उससे प्रेम हो गया और उसने जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रो रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। पर इससे पहले कि जैक उसका हाथ थामता, उसकी नींद टूट गई। क्या हुआ था अभी? क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है जो हमारी आवाज सुन सके। ओह तुमने सही कहा। चलो जल्दी जल्दी इसके सभी आभूषण उतार लेते हैं। रुक जाओ, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम जैक है और तुम लोग इस गरीब आदमी का ताबूत क्यों खोल रहे हो? क्या कहा? गरीब आदमी? उसने हमसे पैसा उधार लिया और कभी हमें नहीं लौटाया। हम यहाँ बस उसके आभूषण लेकर अपना पैसा वापस लेने आए हैं। तो क्या अगर वो अब जीवित नहीं है तो यहाँ उसके ताबूत को तोड़ना सही है क्या? ये लो, 25 सोने की मोहरें हैं मेरे पास। तुम इन्हें ले सकते हो। ले लो और जाओ यहाँ से। इसका ताबूत मत तोड़ो। उसे शांति से विश्राम करने दो। ये बहुत ज्यादा है। उसे इससे कहीं ज्यादा हमें देना है, पर ठीक है, हमें ये चलेगा। हम उसका ताबूत नहीं तोड़ेंगे। अलविदा मेरे दोस्त। अब जैक के पास कोई पैसा नहीं बचा था, पर वो बिल्कुल भी उदास नहीं था। वो जानता था कि उसने सही काम किया है। उसने कोशिश की दोबारा सोने की और फिर से उस खूबसूरत राजकुमारी का सपना देखने, पर सपना चला गया था और साथ ही वो राजकुमारी भी। जब सुबह हुई तो जैक ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गया। वो बहुत देर तक चला, ताजी हवा का आनंद लेते हुए। कुछ देर के बाद उसने एक अजीब बात देखी। मैं कहाँ खड़ा हूँ? ये जगह बहुत सुंदर है। मुझे अक्सर यहाँ आना चाहिए, बेशक तब तक जब तक यहाँ। हेलो, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? मेरे लिए रास्ता भूल जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने इस संसार की यात्रा करने का फैसला किया था, जहाँ कहीं भी मुझे हवा ले जाए। ये तो काफी अच्छी बात है। मैं भी संसार की ही यात्रा कर रहा हूँ। क्या तुम शामिल होना चाहोगे इसमें? यात्रा में सहयात्री की तरह? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस तरह शुरू हुई जैक और उसके सहयात्री की यात्रा। रुक जाओ, क्या तुमने ये सुना? मैं भी इसे देख सकता हूँ। ये एक बूढ़ी औरत है। लगता है उसने अपने पैरों की एड़ी तोड़ ली है। उसे हमारी सहायता की जरूरत है जैक। चलो चलकर उसकी सहायता करें। जैक, जल्दी से मेरा बैग खोलो और उसमें से नीली बोतल निकालो। मैं नहीं कर सकता, इसमें ताला लगा है। हाँ? मैं चल सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ। मेरे पाँव पहले से बेहतर हैं। हे नेक लोगों, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकती हूँ? क्यों न तुम हमें वो लंबी सी कुंद छड़ी दे दो? ये? ओह, बेशक, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये छड़ी तुम्हें किस लिए चाहिए? मुझे चीजों का संग्रह करना पसंद है। हर चीज उपयोगी होती है। जैक को अपना नया साथी बहुत ही दिलचस्प लगा। वो दोनों आगे गए और एक पहाड़ी के पास पहुंचे।
मेरे ख्याल से हमें इसे चढ़ना चाहिए। क्या ये? हाँ? वो क्या है? ओह, एक पक्षी का पंख लगता है। पंछी अपने पंख पीछे नहीं छोड़ जाते हैं। शायद पक्षियों को पता होगा कि हमें किसी बात के लिए इस पंख की जरूरत पड़े। क्या तुमने देखा? वो अपने आप ही उड़ गए। तुम्हारा बैग तो जादुई है। ऐसा क्या? मुझे नहीं पता। मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया। चलो चलें। वो दोनों एक छोटे से शहर में आए। जैक के सहयात्री ने जैक से कहा कि वो सड़क के पास प्रतीक्षा करे ताकि वो रहने के लिए उत्तम होटल ढूंढ सके। इंतजार करते करते जैक ने एक ऊंची और डरावनी आवाज सुनी। तो राजकुमारी आ रही है। क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है? क्या हुआ? ये वही राजकुमारी है जिसका वहाँ उस पुराने घर में मैंने सपना देखा था। जैक ने अपने नए दोस्त को वो पूरा का पूरा सपना सुनाया। अच्छा, तुम्हें कल जाकर राजकुमारी से जरूर मिलना चाहिए। और यही जैक ने किया। सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ ही जैक महल में गया। ये बहुत ही बेजान सुनसान सा दिखने वाला महल था। जैक सोच रहा था कि क्या वहाँ कोई रहता भी है या नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उसे रोकने के लिए वहाँ कोई पहरेदार नहीं थे। उसने देखा कि राजा बहुत उदास सा अपने सिंहासन पर बैठा है। जैक ने राजा को दंडवत प्रणाम किया। महाराज, मैं यहाँ आया हूँ मांगने आपसे आपकी। मैं जानता हूँ। तुम अवश्य ही यहाँ आए हो मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। हाँ महाराज। यहाँ रुको, मेरी बेटी आती ही होगी। जैक बहुत असमंजस में पड़ गया, पर उसने राजा से पूछने की जुर्रत नहीं की। उसने चुपचाप इंतजार किया और जल्दी ही राजकुमारी वहाँ पहुँची। उसने एक काला लिबास पहना था। उसकी आंखें बुझी हुई थी और चेहरा पिछली रात से कहीं ज्यादा बेजान था। पर जैक ने परवाह नहीं की। वो पूरी तरह उसके प्रेम में डूबा हुआ था। मेरी राजकुमारी, मैं यहाँ पर विवाह के लिए आपका हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ठीक है, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। मेरे साथ आओ। जैक खुशी खुशी राजकुमारी के पीछे गया। वो पहले से ही उसके साथ अपने भविष्य के सपने देख रहा था। जब वो महल के पीछे उस अटारी में आया, उसने वहाँ नीचे एक झील देखी। ये तो बहुत ही सुंदर झील है। मुझे खुशी है तुम्हें ये पसंद आई। यदि तुम मेरी परीक्षा में असफल होते हो तो तुम्हें इस झील में फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल उनकी तरह जो तुमसे पहले मुझसे विवाह करने आए थे। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें 3 दिन तक हर सुबह 9 बजे बुलाया जाएगा। हर दिन तुम्हें बिल्कुल वो सही दिखाना होगा जो मैं सोच रही हूँ। यदि एक बार भी तुमने मुझे गलत चीज दिखाई तो तुम्हें इस झील में फेंक दिया जाएगा। और यदि तुम मुझे सही बूझ सके और मुझे दिखा सके कि मैं तीनों बार क्या सोच रही हूँ, तब मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम्हें मंजूर है? तुम राजी हो गए? तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। मुझे पता नहीं था कि मैं और क्या करूं। मैं उससे प्रेम करता हूं और यदि मैं उससे शादी नहीं करने वाला तो मेरे लिए उस झील में मगरमच्छों के साथ रहना ही बेहतर होगा। ठीक है, अब सो जाओ। मैं कोई तरकीब सोचूंगा। जैक का सहयात्री उसके बारे में चिंतित था। जैसे ही जैक सो गया, उसने एक धनुष निकाला और अपने बैग से एक लंबी छड़ निकाली। फिर उसने उस पर पक्षी का पंख लगाया और महल की तरफ उड़ गया। वो इस रहस्यमयी महल और उसकी राजकुमारी के बारे में सत्य जानना चाहता था। जैसे ही वो राजकुमारी के कमरे के नजदीक आया, वो बुर्ज के पीछे छिप गया। उसने देखा कि राजकुमारी अपने कमरे से निकलकर अटारी पर आई। वो हैरान रह गया। उसने अपने काले पंख फैलाए और उड़ गई। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। सहयात्री ने अपना धनुष और लंबी छड़ निकाली। उसने राजकुमारी पर निशाना लगाया और उस पर वो छड़ चला दी। जैसे वो मुड़ी, वो एक वृक्ष के पीछे छिप गया और छुप कर देखा। अगला दृश्य जो उसने देखा वो उसे चौंका गया। उसकी आंखें हरी थी। ओह, वो जादू के सम्मोहन के अधीन है। जैक का सहयात्री उसके पीछे लगा रहा। राजकुमारी उड़कर नीचे आई और गुफा के अंदर गई। वो अंदर चलते गई जब तक कि वो एक बहुत बड़ी खुली जगह पर नहीं पहुंच गई।
यहाँ एक सिंहासन पर एक बहुत बड़ा हरा दरिंदा बैठा था। स्वामी, एक लड़का जिसका नाम जैक है मुझसे विवाह करना चाहता है। एक और? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये ले लो। उसे तुम्हें ये दिखाना चाहिए। जो आ गया स्वामी। अगली सुबह जब घड़ी ने 9 बजाई, जैक महल में आया अपने हाथ में एक डब्बा लेकर। वो राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ। मुझे दिखाओ जैक, मैं क्या सोच रही हूँ। मेरी सुंदर राजकुमारी, तुम इसके बारे में सोच रही होगी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम पवित्र है। बहुत हो गया, कल वापस आना। राजकुमारी बहुत उलझन में पड़ गई। कोई भी कभी इसे सही नहीं बूझ पाया था, पर राजकुमारी को ये नहीं पता था कि जैक के सहयात्री ने दरिंदे को उसे दस्ताने देते देखा था। उस रात फिर से वो उड़ी और उसके पीछे वो सहयात्री था। वो गुफा में गई और इस पूरी घटना का वर्णन उस दरिंदे को सुनाया। वो भी उतना ही सकते में आ गया था। पर ये इत्तेफाक हो सकता है, उसने स्वयं से सोचा। इस बार उसने उसे 3 संगमरमर के कंचे दिए। राजकुमारी ने अपने स्वामी के आगे दंडवत किया और चली गई। अगली सुबह एक बार फिर जैक ने सही बूझा। पूरे महल में खुशियां छा गई। उन्होंने सोचा कि जैक एक जादूगर है। उस रात वापस होटल में। कल आखिरी दिन होगा मेरे दोस्त। तुम्हारे ख्याल से वो किस बारे में सोच रही होगी? हमें इसका पता कल चलेगा। उस रात सहयात्री समझ गया कि उसे उस दरिंदे के बारे में कुछ करना होगा। जब जैक सो गया तो वो गुफा की ओर उड़कर गया। राजकुमारी पहले से ही वहाँ थी। असंभव! वो कैसे बूझ सकता है? ठीक है, वापस अपने महल जाओ। 9 बजे से 5 मिनट पहले मेरा पिशाच तुम्हारे पास एक बक्सा लेकर आएगा। कोई भी नहीं बूझ पाएगा कि उसके अंदर क्या है। जाओ जाओ, जंगल में एक ऐसे फूल को ढूंढो जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग हो। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही ऐसा फूल है। उसे ढूंढो और कल सुबह राजकुमारी को दो। यदि वो लड़का इसे सही भी बूझता है तो वो कभी भी उसे नहीं दिखा सकेगा। कितने प्यारे हो तुम। चलो चले। अगली सुबह अपनी खिड़की के नजदीक राजकुमारी उस पिशाच का इंतजार कर रही थी। 9 बजने को 5 मिनट थे, पर पिशाच प्रकट ही नहीं हुआ। वो पिशाच कहाँ है? राजकुमारी, महाराज इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। 9 बज चुके हैं। वहाँ पीछे हॉल में पूरे राज्य की प्रजा एकत्रित थी इस चमत्कार को देखने के लिए। राजकुमारी बाहर आई, पर उसके बारे में कुछ तो अलग था। उसका ध्यान केंद्रित नहीं था। मेरी प्रिय, पिछले 2 दिनों से तुम किसी भी चीज के विषय में नहीं सोच रही थी। तुम बस वही कर रही थी जो तुमसे कहा गया था। पर आज तुम किसी के बारे में सोच रही हो और मैं जानता हूँ कि वो क्या है। वो क्या है? वो क्या है? महाराज, आपकी बेटी इस गायब पिशाच के बारे में सोच रही है। क्या? तुमने ये कैसे किया? क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं। ओह जैक, तुमने वो सम्मोहन तोड़ दिया। धन्यवाद हुजूर। मैं इस महल का एक सिपाही हूँ। वो दुष्ट दरिंदा राजकुमारी से प्रेम करता था, पर वो उसे पा नहीं सकता था। और जब मैंने राजकुमारी को बचाने की कोशिश की, उसने हम दोनों पर जादू डाला। केवल वो व्यक्ति जो उसकी परीक्षा में सफल होगा, वही उसे नष्ट कर सकता था। और आज तुमने हमें उसके क्रूर जादू से आजाद कर दिया। खैर, मैंने ये नहीं किया। दरअसल इसे मेरे दोस्त ने किया। राजकुमारी, मेरे दोस्त से मिलो। रुको, मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुमने बार बार मेरी मदद की और मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। मैं खुद से बहुत ही ज्यादा लज्जित हूँ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जैक, तुम स्वार्थी नहीं हो सकते। मैं केवल तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। वापस आया? क्या मतलब है तुम्हारा? जैक, तुमने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता है। ओह, हाँ, मैंने तो ये भी नहीं पूछा तुमसे।
मैं ये जानता हूँ क्योंकि तुमने इसे ऊंचे स्वर में मेरे घर में कहा था जब तुम उन चोरों से हमें बचा रहे थे। तुमने उन्हें अपना सारा पैसा दे दिया जैक। तुम्हारी 25 सोने की मोहरें सिर्फ इसलिए ताकि शांति से मैं विश्राम पा सकूं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, और अब मेरा काम यहाँ पूरा होता है। तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल गई और अब मेरे जाने का समय हो गया। जैक उदास हो गया, पर वो जानता था कि वो कभी भी अपने प्रिय मित्र को नहीं भूलेगा। राज्य में खुशियां मनाई गई अपने नए राजकुमार के लिए। उसके बाद जैक और उसकी राजकुमारी हमेशा राजी खुशी रहे।